कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कई गेंदबाजों का करियर तबाह किया। उनमें से एक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान एडिलेड में मिला। वह एडिलेड के गेट नंबर 12 के अंदर पेंटिंग कर रहा था और घंटे के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे मुकाबले के दौरान एडिलेड ओवल के अंदर विलेज ग्रीन के गेट 12 पर एक व्यक्ति पेंटिंग कर रहा था। सिर पर कैप, आंखों पर गॉगल, चेक वाली शर्ट पहने कैनवास पर पेंटिंग करने के लिए हाथों में ब्रश लिए। कुल मिलाकर स्पोर्टी लुक। फैंस तस्वीरें खिंचवाने को आतुर थे। दूर से देखकर दो बातें लग सकती थीं कि वह या तो कोई मशहूर पेंटर हैं या फिर क्रिकेट से जुड़ा कोई सेलिब्रिटी जो पेंटिंग सिर्फ विज्ञापन के लिए कर रहा होगा। खैर, इन दोनों ही बातों में एक बात कॉमन है, वह यह कि वह व्यक्ति बड़ा क्रिकेटर रह चुका है और फिलहाल मशहूर पेंटर है। जी हां, उस पेंटर का नाम हेनरी ओलोंगा है। यह वही ओलंगा हैं जिनका क्रिकेट करियर भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की एक पारी ने तबाह कर दिया। जिम्बाब्वे का यह पूर्व क्रिकेटर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, जबकि इससे पहले वह इंग्लैंड में थे। वह फिलहाल क्रिकेट से काफी दूर प्रोफेशनल पेंटर का काम करते हैं। उन्हें लाइव पेंटिंग के हर घंटे हिसाब से पैसे मिलते हैं। ओलंगा सामने हो तो सचिन पर सवाल होंगे ही। बात है 1998 में खेले गए कोको कोला कप की। यह वो दौर था जब हेनरी ओलांगा के नाम से सभी देशों के बैट्समैन थर थर कांपते थे। हेनरी ओलांगा अपनी खतरनाक बॉलिंग के लिए सभी टीमों में प्रसिद्ध थे। कोको कोला कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की टीम 209 रनों के लक्ष्य को बचाने के लिए मैदान पर उतरी थी। हेनरी ओलंगा भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। गांगुली और द्रविड़ को आउट करने के बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी निपटा ही दिया था, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दे दी और सचिन को जीवनदान मिल गया। इसकी अगली ही गेंद उन्होंने बाउंसर फेंकी और फिर सचिन को आउट किया। विश्व के सबसे महान बल्लेबाज को हेनरी ओलंगा ने 2 गेंद में 2 बार आउट करके सबको चौंका दिया। सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलंगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को गुस्से में घूरकर विकेट का जश्न मनाया। जोश जोश में हेनरी ओलंगा द्वारा किया गया ये एक्शन उनको कितना भारी पड़ने वाला था, इसका उन्हें शायद कोई अंदाजा नहीं था। After getting these wickets, strutting around, and you couldn't blame him. He was young, was very worked up in getting those wickets. हेनरी ओलंगा का सेलिब्रेशन देखकर सचिन तेंदुलकर बेहद खफा हो गए थे। इस टूर्नामेंट का फाइनल इस मैच के 36 घंटे बाद होना था। सचिन के शब्दों में कहें तो ये उनकी लाइफ के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन में लौटते ही वो सीधा नेट्स में चले गए, जहां उन्होंने जमकर शॉर्ट बॉल खेलने का अभ्यास किया। फाइनल मुकाबले में जब सचिन और हेनरी ओलंगा फिर एक दूसरे के सामने आए तो गेंदबाज ने पहली ही गेंद उन्हें सरप्राइज बाउंसर मारी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने हेनरी ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। सचिन तेंदुलकर को देखकर ऐसा लगा कि मानो वो हेनरी ओलंगा से जंग लड़ने के लिए मैदान पर उतरे हों। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में अपने 50 रन महज 28 गेंद में पूरे किए थे। भारत एक भी विकेट गंवाए बिना 30 ओवर में उस मुकाबले को जीत गया था। कमेंटेटर को उस वक्त कहते सुना गया था कि अगर हेनरी ओलंगा गेंदबाजी करते रहेंगे तो हम सब जल्दी घर चले जाएंगे। हेनरी ओलंगा महान सचिन तेंदुलकर से पिटने के बाद बेहद दुखी हो गए, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सीख ली। हेनरी ओलंगा ने फिर कभी अपनी लाइफ में किसी खिलाड़ी को आउट करने के बाद उस तरह का जश्न नहीं मनाया जैसा उन्होंने सचिन को आउट करने के बाद मनाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जब उनसे सचिन और उस करियर तबाह करने वाले मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, फाइनल में वह पागल हो गए थे। मैंने बहुत सारे रन दिए, उन्होंने धमाल मचा दिया था। वह उस रात कमाल की बैटिंग कर रहे थे। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। दोस्तों, भारत के इस महान बल्लेबाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है।